कि नंबर छठवीं है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख पार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरण सार, कबीरा कबीरा सुमिरन सार। शब्दार्थ दिया गया है। संदर्भ आपको मैंने बता दिया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी जो हिंदी की है, ठीक है फ्रेंड्स, उसी से उद्धृत अगर लिखा जाए तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी से उद्धृत है। यह कबीर द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम प्रसंग देख लेते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या देखते हैं। तो प्रसंग कहता है कि प्रस्तुत साखी में संत कबीर दास ने भव सागर पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण को उपयोगी बताया है। अगर व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या क्या कहता है कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य सभी साधन दुख से परिपूर्ण है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को मन वचन और कर्म से हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम सत्य सार है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको काव्य सौंदर्य भी दिया गया है और जो भी कौन सा अलंकार है, शैली क्या है, रस क्या है, शब्द शक्ति क्या है, दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी इसको देख लीजिएगा। साखी नंबर 7 में चलते हैं। साखी नंबर 7 कहती है, कबीरा चित्त चमकिया, चौदिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, बेगे लेव बुझाए। ठीक, शब्दार्थ दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। संदर्भ हमने आपको बता दिया है। प्रसंग इसमें है कि प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण बताया है। व्याख्या कर देते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषम वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इन विषय वासनाओं रुचि अग्नि को बुझा लेना चाहिए। भाव यह है कि सांसारिक जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। ईश्वर स्मरण के द्वारा ही दैविक तथा भौतिक दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए काव्य सुंदर देखते हैं। आप काव्य सुंदर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम अपने साखी नंबर 8 में चलते हैं। करी आषाढ़ियाँ झाई पड़ी, पथ निहारी निहारी, जीवड़ियाँ छाला पड़ी और राम पुकारी पुकारी। शब्दार्थ दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया है। प्रसंग प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को दर्शाया है। ठीक है फ्रेंड्स, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कर रहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते मेरी आंखें थक गई हैं कि अब उनके सामने अंधेरा छाने लगा है और उनका नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। मेरी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अभी तक परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, परंतु उन्होंने मुझ पर अभी तक कृपा नहीं की है। काव्य सुंदर दिया गया, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है फ्रेंड, चलिए साखी नंबर 8 देख लेते हैं, अपना 9 देख लेते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगद चबैना काल का, कछु मुँह में कछु गोद, कबीरा कछु मुँह में कछु गोद। शब्दार्थ दिया गया है। संदर्भ आपको बताई दिया गया है। प्रसंग है कि प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने सांसारिक सुख एवं वस्तुओं को नश्वर बताया है। व्याख्या देखते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवन रूपी संसार क्षण भंगुर तथा नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। वह मोह माया के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति करता है। यह संपूर्ण संसार काल अर्थात मृत्यु का चबैना है, जिसको वह निरंतर चबाकर समाप्त कर देगा। इसने कुछ चबैने
चना को अपने मुख में रखा हुआ है तथा कुछ को नष्ट करने के लिए गोद में समेटा हुआ है। अर्थात संसार को नष्ट करने का काल का यह कर्म निरंतर चल रहा है। अंततः मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर शक्ति में सच्चा सुख अनुभव करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें काव्य सौंदर्य दिया गया, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साखी नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।